मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में शरद पूर्णिमा के विषय में जानकारी दूंगा कि शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन का पंचांग भी बताऊंगा। शरद पूर्णिमा को और दूसरे किस किस नाम से मनाया जाता है और इस वर्ष 2024 की शरद पूर्णिमा जो है क्यों खास बनी हुई है। इसके अलावा इस साल शरद पूर्णिमा को कौन कौन से योग बन रहे हैं और इस साल शरद पूर्णिमा को ऐसा क्या करें जिससे कि धन की देवी माँ लक्ष्मी जी खुश हो जाए और हमारी सारी दरिद्रता को हर ले, हमारे सभी रुके अटके काम बनना शुरू हो जाए और कर्ज़ों से मुक्ति मिल जाए और अनेक जो है लाभ कैसे मिले, यह सब उपाय क्या करने हैं यह मैं आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं वह उपाय पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ अगर इच्छा हो और श्रद्धा हो तो ही करें। भारतीय पंचांग के अनुसार अश्विन मास की जो पूर्णिमा होती है उसको शरद पूर्णिमा का उत्सव उस दिन मनाया जाता है और जो है इस दिन से वर्षा ऋतु जो है समाप्त होती है और शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है, यानी सर्दी का मौसम आना शुरू हो जाता है, बरसात चली जाती है। इसको भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है। जैसे कहीं पर शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं, कहीं पर इसको कौमुदी पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा एक तो पूरे साल के अंदर पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है और दूसरा शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ में खिला हुआ रहता है और माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा की रोशनी में एक दिव्य गुण होता है, इसलिए बहुत लोग इस दिन दूध और चावल की मीठी खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और दूसरे दिन इसको खाते हैं और प्रसाद के रूप में बांटते हैं। कुछ लोग शरद पूर्णिमा को मतीरा यानी तरबूज, इसको अंग्रेजी में हम वाटर मिलियन भी कहते हैं, इसमें एक ऊपर से चौरस तरीके से काटकर उसमें मिश्री भर देते हैं और वापस से उसका मुंह बंद करके चंद्रमा के प्रकाश के अंदर उसको रख देते हैं और सुबह तक मिश्री इसके रस में घुल जाती है, तो सुबह खाते हैं तो बहुत ठंडा और मीठा लगता है। नवविवाहित महिलाओं द्वारा पूर्णिमा के व्रत की जो शुरुआत भी इसी पूर्णिमा से होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर शरद पूर्णिमा की रात में व्रत रखकर पूरी रात माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना और जाप किए जाए तो दरिद्रता समाप्त करके माँ लक्ष्मी खूब वैभव और धन प्रदान करती है। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए। इसके अलावा दीपावली के बाद में मैं आपको नए साल 2025 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल अलग अलग राशि के लिए मैंने 12 वीडियो बना रहा हूं। अभी थोड़े वीडियो बनाए बाकी है, तो दीपावली के बाद में आप अपनी राशि का नए साल 2025 का वार्षिक राशिफल मेरे चैनल पर ज़रूर देखें। अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप केवल रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं या कोई एक ज्योतिष से सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा यही नंबर 9462575291 मेरे व्हाट्सएप का भी नंबर है। इस नंबर पर अगर आपको सप्ताह के बीच में अगर कोई बहुत ज़्यादा अति अर्जेंट सवाल पूछना हो तो ही मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क करें। बाकी ज्योतिष से साधारण सवालों के लिए रविवार को सुबह 9 से 11 बजे के बीच में आप मेरे को फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं।
इसके अलावा मैं आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पर मैं ज़्यादा खोला नहीं करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं व्यस्त होता हूँ। आप मेरे को जो ये गुड मॉर्निंग या अन्य प्रकार के बधाइयों के या फलाना और भी जो इस टाइप के मैसेज होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं मेरे इस मोबाइल में कि हैंग होना शुरू हो जाता है। मेरे को थोड़ा तकलीफ़ होती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे को व्हाट्सएप पर ये गुड मॉर्निंग या और अन्य प्रकार की कोई भी जो है बधाइयाँ आदि ना दें। आप मेरे को मैं व्हाट्सएप नहीं चलाया करता हूँ, जवाब नहीं दे पाता हूँ। अगर आप मेरे दैनिक यति राशिफल के नाम का एक मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप उसके द्वारा मेरे ज्योतिष के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं रोज़ाना दैनिक राशिफल लिखित में पोस्ट करता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पर ना तो मैं किसी को ज्योतिष की चर्चा करता हूँ और ना कुंडली आदि बताने का काम करता हूँ। इसलिए आप जन्म डिटेल और व्हाट्सएप पर ना भेजें, या राशिफल के नीचे भी आप कोई मैसेज डिटेल आदि लिखने का ना करें। इस साल शरद पूर्णिमा जो है 16 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। अब मैं आपको जो है संक्षिप्त में पूर्णिमा का पंचांग बता देता हूँ। पहले दिनांक 16 अक्टूबर 2024 बुधवार, आशोज मास की चतुर्दशी तिथि रात को 8:40 तक रहेगी। उसके बाद में जो है पूर्णिमा शुरू होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है शाम को 7:18 तक रहेगा। फिर उसके बाद में गंडमूल संज्ञक जो है रेवती नक्षत्र शुरू होगा। ध्रुव योग जो है दिन में 10:10 तक रहेगा। उसके बाद में व्याघात योग जो है शुरू हो जाएगा। चंद्रमा दिन रात कर्क राशि में गोचर करता रहेगा और राहुकाल जो है दोपहर में 12:23 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त बुधवार को नहीं रहेगा, लेकिन रवि नामक जो शुभ योग है वह सुबह सूर्योदय से शुरू होकर शाम को 7:18 तक रहेगा। पूर्णिमा जो है 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 तक रहेगी। 17 अक्टूबर गुरुवार को सुबह पूर्णिमा के समय में ही सूर्य कन्या राशि से निकलकर शुक्र की तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां ये नीच के हो जाएंगे। इस साल की जो शरद पूर्णिमा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण रात्रि को भद्रा रहेगी और भद्रा पूरी रात जो है चलती रहेगी। इसलिए इस साल रात्रि में कुछ खास काम करने पर सिद्ध हो सकते हैं, जिससे सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी को भोग लगाना, खुश करना। वैसे माना जाता है कि भद्रा में लक्ष्मी पूजन नहीं किया जाता, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर सबसे अधिक रहता है। इसलिए माता को दूध, चावल और मिश्री युक्त, शक्कर युक्त मिष्ठान का भोग लगाना शुभ रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी जी की उत्पत्ति जो है समुद्र मंथन से हुई थी और चंद्रमा का प्रभाव जल पर रहता है। इसलिए इस दिन पूर्णिमा की रात्रि को धनदायक माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी भी धरती पर विचरण करती है और जो लोग रात्रि में जाग रहे होते हैं और माँ लक्ष्मी के जाप आराधना कर रहे होते हैं, उन पर विशेष कृपा करती है और धन वैभव आदि प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा के दिन धरती पर सफ़ेद चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी पूरा धरती पर फैली हुई रहती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को मुख्य रूप से 5 काम किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। पहला काम जो है, गाय के दूध में चावल और शक्कर या थोड़ी मिश्री डालकर उसमें सूखे मेवे, काजू, बादाम, पिस्ते आदि डालकर खीर बनाई जाती है और इस खीर को किसी ऐसे बर्तन में डालकर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है, जहां से चंद्रमा की चांदनी खीर पर पड़े। रात भर खीर को चांदनी में रखने के बाद खीर का भोग महालक्ष्मी माता को लगाया जाता है। फिर प्रसाद के रूप में सबको बांट दिया जाता है और खुद भी खा लेते हैं। दूसरा है, ऐसा माना जाता है कि अगर चंद्रमा की चांदनी में सुई में धागा 16 बार पिरोया जाए तो नज़र में गजब की तेजी आ जाती है।
तीसरा है शरद पूर्णिमा की रात में भोर के समय यानी सूर्योदय के समय, सूर्योदय से थोड़ा पहले के समय में किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाए तो शारीरिक आदि व्याधि से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति भी होती है। चौथा है, अगर किसी को शत्रु भय हो या मन में कोई डर बैठा हो तो शरद पूर्णिमा की रात को हनुमान जी के सामने चौमुखी दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ करना चाहिए। इससे भय मुक्ति का वरदान मिलता है। पांचवा है, शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा के जाप और लक्ष्मी माता के जाप करना ठीक रहता है। जो लोग नदी अथवा समुद्र के पास रहते हैं उनको रात को लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु के जाप घर में और रात के अंतिम पहर में नदी या समुद्र किनारे जाकर चंद्रमा के जाप करना चाहिए। जिनकी कुंडली में धन योग नहीं है और आर्थिक हालत ठीक नहीं रहती, कमाई होती है लेकिन बचत नहीं होती, तो पूरी रात माँ लक्ष्मी जी के जाप करना चाहिए। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है, अस्त है, नीच का है, राहु या केतु के साथ बैठा है या शनि के साथ बैठा है और अशुभ फल दे रहा है चंद्रमा, तो चंद्रमा के जाप भी नदी या समुद्र के किनारे करने से चंद्रमा की शांति होती है। इस दिन दूध, मिश्री, चावल, शक्कर, जल या दूध से बनी मिठाइयों का दान करना, वितरण करना शुभ रहता है। इस प्रकार से जो लोग अश्विन मास की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा को पूर्ण श्रद्धा से मनाते हैं उनके जीवन में शुभ और अच्छा परिवर्तन होता है। और नवविवाहित इस दिन से पूर्णिमा का व्रत शुरू करें तो घर में सुख शांति, रिद्धि सिद्धि और आपस में प्यार बढ़ता है। बस बात है कि फल की इच्छा किए बिना पूर्ण श्रद्धा से ये सब काम करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को शरद पूर्णिमा के बारे में जानकारी दें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम चंद्राय नमः भी अवश्य लिखें। और अगले वीडियो में मैं आपको धनतेरस पर अपनी राशि के अनुसार आप क्या खरीदें इस साल 2024 में और कैसे धनतेरस की पूजा करें, यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियां आप तक पहुंचती रहेगी, पहुंचाता रहूंगा मैं। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल मैं आपको धनतेरस के वीडियो के साथ में मिलूंगा, तब तक जय जिनेंद्र।